हम लोग इस सेट 1 के जिसका कोड है 31-1 इसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं और फिर 2026 का बोर्ड का, ये सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चंस है। तो फिर हम देखते हैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें है वो देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, द HCF ऑफ 960 एंड 432। तो इसका तो दो तरीका है, आप सिंपल जो आप एक पढ़ाई किए हुए हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए सिंपल कि 960 है और 432 है। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लें तो 2 से ये कितना हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 8, ये 0, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 0, 2 से हो जाएगा 120, 2 से हो जाएगा 60, 2 से हो जाएगा 30, 2 से हो जाएगा 15 और फिर 3 से हो जाएगा 5। ये देखिए कितने सारे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 का पावर 6 हो गया, फिर 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ये इसका हो गया। अगर 432 का करें तो 2 से कितना हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से हो जाएगा 108, फिर 2 से हो जाएगा 5 4, फिर 2 से हो जाएगा 27 और फिर 3 से 3 बार में ये हो जाएगा इस तरह से। कितने सारे 2 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 का पावर 4 इंटू 3, कितने सारे हैं 1 2 3, 3 का पावर 3। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, लीस्ट कॉमन ये है 2 का पावर 4 जो यहाँ भी है, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 यहाँ पे है और 3। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4, 16 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें ये बोलता है कि द नेचुरल नंबर 2 इज, तो ये तो सिंपल सी बात है ना, 2 क्या है, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो देखते ही पता चल रहा है। कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट अगर होगा तो उसमें एक दूसरे नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, वो तो यहाँ हो नहीं रहा। प्राइम में क्या होता है, वो सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए और 1 से, तो ये 2 में वो है फिजिबिलिटी, तो ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 का पावर n एंड्स विथ, ये तो कॉमन सेंस से ही बनाया जा सकता है ना, कॉमन सेंस से इसको यूज किया जा सकता है। जिसमें बोल रहा है कि 6 का पावर n है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6 का पावर n एंड्स विथ, तो 6 का पावर 1 लेकर देख लो, ये होगा 6, 6 का पावर 2 करने से क्या होता है 36, फिर 6 का पावर क्यूब करने से 36 इंटू 6, तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट नंबर ये तो 6 ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ पे, कहीं पे कट किया है क्या, एक्स एक्सिस पे नहीं ना, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पे जब तक कट नहीं किया हुआ है तब तक कोई उसका जीरोज नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 0। कोई कट ही नहीं किया इस पे, अगर कुछ कहीं पे कट करता है इस तरह से तो 1 2 3 4 इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कट नहीं किया है तो इट्स 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के साथ एक, दूसरा हमेशा साथ में चल रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हमेशा ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है मतलब उतना इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे इसमें, ये तो इसका कुछ है ही, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा जब दो कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं एक ही साथ, तो ये फिर इतने हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे ये क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको पूछ रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कि कोई भी दो टर्म उठाओ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो वही हो जाएगा उसका क्या कॉमन डिफरेंस। तो 2√2 और -√2, ये 1√2 है, ये 2√2 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा √2। किसी दूसरे टर्म में कर सकते हो, लगातार कोई भी दो टर्म उठा लो, ये है 4√2, इसमें से माइनस कर देंगे 3√2, अगले वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना, ये हो गया √2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √2। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे, इफ द ABC एंड DEF दो सिमिलर सच एज 2AB इक्वल टू DE, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो कैसे, ये क्या है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, और एक ट्रायंगल है DEF, ये बोल रहा है कि 2AB इक्वल टू DE, तो 2AB इक्वल टू DE, इसका मतलब क्या हो गया कि AB
बाई अगर डी ई कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि अगर ए बी 1 है तो डी ई 2 हो जाएगा। तो सिमिलर में क्या होता है, ये इसका डबल हो गया, तो बी सी जितना होगा, बी सी 8 दिया हुआ यहाँ पे, बी सी कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ई एफ पूछ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो ई एफ है ये 8 है, तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 हो गया तो 8 से कितना हो जाएगा 16, सिंपल, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें बहुत लोग गलती किए होंगे। 5 से -4 है और 6 4 है, दो लाइन है, दो पॉइंट है, एक है 5 और -4 और दूसरा पॉइंट है 6 और 4। अब इसमें ध्यान देंगे, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 5 - 4 ऐसे बना लो, ये है 5 मान लो यहाँ पे, -4 इधर होगा, तो ये हो गया 5 और -4, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 6 4, तो ये हो गया 6 मान लो, ऊपर में कहीं ये 4 होगा, तो ये यहाँ पे 6 4 ये पॉइंट है। तो इन दोनों को इस तरह से कोई लाइन गया होगा, ये हो गया 6 और 4। अब ये बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, मिड पॉइंट का पूछ रहा है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा पहले, तो अगर x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो जाता है, x2 + x1 / 2 और फिर y1 + y2 / 2। तो x1 कितना है 5 + 6/2 और ये कितना हो जाएगा -4 + 4/2, तो ये कितना हो गया 11/2 और ये हो गया 0, राइट। तो इसका मतलब x पे ये 11 होगा कहीं पे, 11/2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, और y 0 है। अब देखो y यहाँ पे 0 है, इसी को देखकर बहुत आदमी गलत किए होंगे। इस तरह से देखो, यहाँ पे इसका बोल रहा है द मिड पॉइंट, तो इसका x एक्सिस पे आंसर होगा या y एक्सिस पे आंसर होगा, लाइज ऑन, तो यहाँ पे y 0 हुआ, लेकिन ये है कहाँ पे मिड पॉइंट, x एक्सिस पे, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। बहुत लोग इसको टिक करके आए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू a/b, तो cos थीटा पूछ रहा है, ये तो सिंपल है ना। अगर sin थीटा, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो इस तरह के क्वेश्चंस में, ये हो गया थीटा, ये है 90 डिग्री, तो ये a हो गया और ये b हो गया, sin थीटा a/b है, यही हो गया ना, दिस बाई दिस, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ होगा ये दिस स्क्वायर b² - a² का रूट ओवर अपने पाइथागोरस को लगाने के बाद, तो cos थीटा को इसी ट्रायंगल में cos थीटा निकालेंगे, तो बेस, ये हो गया बेस b² - a² बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया b, तो ये जहाँ पे होगा वही आंसर हो जाएगा, ये वाला b² - a² डिवाइडेड बाई b, तो ये हो गया इसका आंसर। अब कौन सा है, cos a इक्वल टू 1/2 देन sin² a + 2 cos² a पूछ रहा है। cos a दिया हुआ है तो cos² a भी पता है, ये 1/4 हो जाएगा, और sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो अगर sin² थीटा निकालना होगा तो 1 - cos² थीटा निकाल सकते हैं, तो दिस इज 1 - cos² थीटा पता है 1/4, तो दिस इज 4 - 1 इज 3/4। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, हो जाएगा आंसर। तो sin² a कितना निकल गया, यहाँ पे sin² a कितना है, sin² है 3/4 और फिर +2 × cos² इज 1/4, तो ये कितना हो गया 3 + 2 इज 5/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/4, ये हो गया इसका आंसर। अब अगले क्लास में हम लोग फिर से 10 मोर क्वेश्चंस देखेंगे।